पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से ओम श्री पीर पैगंबर जी का प्रेरणा कथन जो है आप सब तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। इसी प्रयास के द्वारा जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके द्वारा आप खुद समझने का प्रयास करेंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या है, कौन है। क्योंकि जिस सत्य को वो लगा रहे हैं वो सत्य लगाने की किसी मानव की हस्ती नहीं है। ये समझकर सोचकर ही आप तय कर पाएंगे कि वास्तव में वो जो ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं वो क्या हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये संसार है, संसार है, और जो ये संसार है ये कब का बना है। ये संसार को किसने बनाया है, किसने रचाया है। बहुत मत है। संसार में ये सच है कि जीवात्मा है, आती है, रहती है, ये सच है। लेकिन संसार को बनाने वाला कौन है, संसार कब बना हुआ है, इसको जिक्र किसी मानव ने आज तक नहीं किया है, न कर पाया है। हाँ, अपने अपने मतों का प्रदर्शन अवश्य ही किया है, ग्रंथों के द्वारा, लेखों के द्वारा। लेकिन सच कोई नहीं कर पाया, सच कोई नहीं कह पाया है। कैसे कहता, जब संसार में आकर के वो खुद सच नहीं है, इसीलिए कुछ सच नहीं कह पाता है। सच का मतलब होता है कि संतुष्टि आ जाए, संतुष्ट हो जाए। सच जब मानव ने कुछ लिखा है, कुछ कहा है, कुछ भी ऐसा किया है, तो दूसरा उसके अपोजिट ही रहा है। उसने अगर कहीं हाँ कोई चीज के लिए लिखा है तो उसका हाँ चल नहीं पाया है, नामे बदल गया है। इसलिए ये देखा गया है कि सब कुछ गलत है, कुछ भी सही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की ऐसी प्रेरणा है, उनका कहना है कि संसार में जो भी योनियां हैं
संसार में नर नारी संबंध से ही चलती रहती हैं। संसार के प्रति के लिए जितने भी योनियां जीवधारी हैं, उन सब में नर नारी का संबंध होने से ही एक क्रम चलता रहता है। ये सच तो आप देखते ही हैं सभी लोग, इसे तो गलत नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कैसे यहाँ पर ये कभी किसी ने नहीं जाना और ना कोई जान सकता है। यदि जाने तो वही जान सकता है जो संसार के पहले का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि सच वो कह सकता है और सच वही है जो संसार के रचने वाले को देखा है। संसार को जिसने रचाया है वो कह सकता है, और संसार में आने वाला, संसार में रहने वाला, संसार के भोग भोगने वाला कदाचित ये नहीं कह सकता है कि ये सच है। संसार कब का बना है, किसने बनाया है, क्योंकि ना उसने कभी सुना है, ना कभी देखा है, और ना वो तब था। वो तब था भी नहीं। तब था का मतलब यह है कि जिसने रचाया उसके बाद की जीवात्मा है। अगर कोई जीवात्मा इसका प्रसार करे, प्रचार करे, जीवात्मा करे मानो नहीं, तो वो भी नहीं कह पाएगा कि सच क्या है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का शुभ कथन है, जो कि मनन करने योग्य है, ध्यान देने योग्य है, समझने के योग्य है, और बहुत जरूरी है कि सत्य को समझ करके ही हम विवादों से हट सकते हैं, दूर हो सकते हैं। यही ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि सच इतना है जो पहले वाला कहे, जिसके सामने से संसार गुजर गया हो और जो संसार से गुजर रहा हो, वो कभी सच नहीं कह सकता है, सच नहीं लिख सकता है। यही सत्य है। अच्छा, जितना कुछ लिखा मिलता है, उसी जो कुछ भी लिखा मिलता है उसी के द्वारा ही केवल यहाँ लोग जान पाते हैं। मतलब ये केवल जो लिखा है, लिखा क्या है भाई, पहले का लिखा है, पीढ़ियों का लिखा है, तो उसे ही पढ़कर लोग समझ लेते हैं कि नहीं यही सच है। लेकिन विशेष सच क्या है वो नहीं जानते हैं। केवल वही जो लिखा पा गया, वेद के रूप में, ग्रंथ के रूप में, उपनिषद के भी, ऋचिका के विषय में, संहिता के, मतलब इसी को लोग सच मान लेते हैं। अब लोगों को ये नहीं पता है कि जो इन्होंने लिखा है क्या वो सच थे, इसका कोई प्रमाण है कि वो सच ही थे। जिन्होंने लिखा है उन्होंने समयवाच्य को लेकर लिखा है, अपने भाववाच्य को लेकर के लिखा है। कदाचित ये नहीं कि किसी सत्य को वो लिख पाए हो, क्योंकि सत्य का आधार तक उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। सच कैसे लिखते? कोई ग्रंथ हो संसार के अंदर में, वो सब इसी आधार पर लिखे गए हैं, भावानुसार लिखे गए हैं, समयानुसार लिखे गए हैं, किसी महान की सेवार्थ में लिखे गए हैं, किसी महान की। और यहाँ तो दुनिया में बहुत ही महान महान हुए होंगे, तो उन सबके विषय में लिखा गया
किसी ने किसी के विषय में, किसी ने किसी के विषय में, इस प्रकार से सबने संसार में लिखे हैं और सभी के विचार एक कभी मिलते नहीं हैं। विचार सबके अलग अलग होते हैं। अलग अलग विचार होंगे तो अलग अलग कर्म होंगे, अलग अलग धर्म होंगे, अलग अलग समझ होगी, अलग अलग रहन सहन होगा, अलग अलग जहां होगा विवाद होगा। यही तो संसार है, ऐसे ही तो संसार चल रहा है जब सच का ज्ञान किसी को है ही नहीं। घर अलग अलग नहीं होता, दो विचार एक साथ मिल जाते तो विवाद क्या था? कोई विवाद नहीं था, लेकिन कदाचित कभी एक दूसरे के विचार इस संसार में मिले नहीं है। और सेवार्थ को लेकर के कोई राम के सेवार्थ में, कोई कृष्ण के सेवार्थ में, कोई बुद्ध के सेवार्थ में, मतलब इसी तरह से सेवार्थ को लेकर के ग्रंथ लिखे गए हैं। तो क्या ये सच हो सकते हैं? अब जिसके सेवार्थ में लिखा गया वही नहीं सच था और जिसने लिखा वो भी नहीं सच था, तो जे लिखा वो भी नहीं सच है, तो विवाद तो बनना है, इसमें कोई अलग से नहीं है। झगड़ा खत्म होने वाली बात नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो लिखा हुआ है और जिसे जो मिला, मतलब जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनमें से जिसको जो ग्रंथ मिला उसने पढ़ा और उसी को वो प्रिय लगा और उसी को वो सच मान लिया कि नहीं यही सही है। किसी ने कहा गीता सही है, किसी ने कहा रामायण सही है, किसी ने कहा बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है सही है, किसी ने कहा राधा स्वामी के सही है। मतलब इसी तरह से सब जो जिसको भाया, जो जिसने पढ़ पाया उसी को उसने सच मान लिया और दूसरों को भी मनवाना चाहा कि नहीं जो हम कह रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है यही सच है और तुम भी इसे मान लो। या खुद माना और औरों को भी मनवाना चाहते हैं, मनवाने की चाहना करते हैं। भैया रामायण सच है, रामायण ही सच है और रामायण जो मैं मानता हूँ वही तुम भी मानो, रामायण को ही मानो। सब मेरी ही तरह, मेरी ही पीछे चलो, मैं आगे हूँ तुम सब पीछे पीछे चलो कि यही सही है। इसी प्रकार की लीला का प्रदर्शन जो है इस संसार में चला करता है और कुछ भी सच नहीं है। जो लिखा मिलता है, जो लिखा मिलता है भाई वो प्राचीन नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई इतना पुराना नहीं है। ये जो लिखा जा रहा है और जो लिखा हुआ आपको मिलता है, यदि थोड़ी देर के लिए यदि कहीं प्राचीन होता ये लेख तो एक दूसरे में कभी विवाद ही नहीं बनता। अगर वो पहले वाला होता, कहते हैं कि रामायण को वाल्मीकि जी ने पहले लिख दिया था, राम का जन्म बाद में हुआ है, राम की जो लीला है वो बाद में हुई है। ऐसा सुना है, हम पढ़ा तो नहीं है लेकिन सुना है कि वाल्मीकि जी ने रामायण पहले ही लिख डाली थी। तो जो लिखने वाले हैं वो दुनिया बनाने के पहले क्यों नहीं लिख डाला था कि जब संसार बनेगा फिर उस संसार में ऐसा ऐसा होगा, फिर उसमें ऐसे जातियां होंगी, धर्म होंगे, बंटवारे होंगे, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, गोला बारूद चलेंगे, इत्यादि प्रकार के इस प्रकार के विवाद बनेंगे, पूजा पाठ होंगे, ठगाई होगी, है देश बदल करके दुनिया को बेवकूफ बनाया जाएगा, बड़े बड़े मंच लगाया जाएगा। अरे ये सब क्यों पहले नहीं लिखा था? कोई भी ले जगह वाल्मीकि की तरह पहले लिखता, या तो फिर वाल्मीकि की कहानी गलत है कि रामायण के पहले उन्होंने कुछ नहीं लिखा।
क्या मानते हैं कि वाल्मीकि पहले रामायण लिख चुके थे या नहीं लिख चुके थे? अब इसका निर्णय तो आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास दिमाग भी है और विवेक भी है। तो अगर दिमाग नहीं काम करता है तो विवेक के द्वारा लोग अवश्य ही देख लेते हैं। विवेक को आप लोग जानते होंगे कि विवेक एक ऐसी शक्ति मानव में है जो वो अंतर को अलग कर देता है और सत्य को निकाल लेता है। तो वो तो तुम्हारे पास है, तो उसके द्वारा आप खुद ही ढूंढ सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि वाल्मीकि जो है कि पहले रामायण से लिखे थे कि बाद में लिखे थे या उसी समय में लिखे थे। इसका निर्णय तो भाई आप ही लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है। और अगर वाल्मीकि रामायण को पहले लिखते तो इसी तरह कोई आदि लेखक संसार के पहले का लिखता तो वो सत्य जरूर होता, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण लिखा तो मानते हैं कि जैसा उन्होंने लिखा वैसे ही राम की लीला करनी पड़ी। और अगर कोई आदिकाल का लिखा हुआ ग्रंथ होता तो उसी के आधार पर संसार चलता, तो उसमें कोई विवाद ही नहीं था, कोई झगड़ा ही नहीं था, सब जानकारी पहले से थी और एक ही मत होता। यहाँ तो बहुमत हो गया और बहुमत जहाँ होता है वहाँ विवाद जरूर होता है। आप कहते हैं ये सही, मैं कहता नहीं ये सही है, वो कहते वो सही, हर कोई ये वो हम तुम में, विवाद तो बनेगा ही। यही संसार का हाल चल रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन है। जो मानव लिख रहा है अपनी समझ समय के अनुकूल होके लिख रहा है। जो ग्रंथ ये लिखे हुए हैं, लिखे गए हैं, लिखे जा रहे हैं, ये मानव अपनी समझ अपनी सोच को लेकर के और समय के साथ, मतलब समय को पकड़ करके इनका लेखन करते हैं। और इसीलिए तो विवाद है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो विवाद है वो इसीलिए है कि यहाँ पर जो लिखा गया है उन्होंने अपने अपने विचारों से लिखा है, और जो भी लिखे हैं वो सब अपने अपने विचार से लिखे हैं, और सबके विचार एक से नहीं है, अलग अलग हैं, और इसीलिए यहाँ पर विवाद है। अब आज को ही देखो, कोई ईश्वर को मान रहा है यहाँ पर और दूसरा कहता ईश्वर है ही नहीं। देख रहे होंगे साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, बहुत से ऐसे मतलब घर हैं, मकान हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हो, तो अलग अलग एक कहता है कि ईश्वर है, संसार में ईश्वर है और ईश्वर सब देखता है, ईश्वर से कोई बच नहीं पाया है, उसकी नजर से कोई छुप नहीं पाता है, इसीलिए कर्मों का फल मिलता है। और दूसरा कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है संसार में, ये झूठ है, ये झूठ है, ईश्वर संसार में है ही नहीं। एक इस तरह से कहता है। अच्छा, दोनों चीजों को अब तय कर दीजिए कि इसमें कौन सा सच है, कौन सा सच है। आप तय करिए, अपने दिमाग से, अपने विवेक से तय करिए कि इसमें सच क्या है। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप उस सत्य को नहीं जानते हैं और न जान पाएंगे। लिखने वाले ही नहीं जान पाए तो पढ़ने वाले कैसे जान पाएंगे? पढ़ने वाले नहीं जान पाए तो सुनने वाले कैसे जान पाएंगे कि सच क्या है। एक कहता ईश्वर है तो दूसरा कहता ईश्वर है, ये नहीं है। अब हाय को हाय कहे कि ना को ना कहे, किसको क्या कहे, कौन कह सकता है, किसको क्या कह सकता है कोई जोर जबरदस्ती कि हम किसी को हाँ में मनवा दें या किसी को ना में मनवा दें।
तो विवाद इसी तरह का बना पड़ा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। आप देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये तो इस तरह से सब कुछ चलता है, परंतु मजे की बात यह है संसार के अंदर में जो कहता ईश्वर है और जो कहता ईश्वर नहीं है? मजे की बात यह है कि जो कहता ईश्वर है और एक कहता जो ईश्वर नहीं है, ये दो हो गए। मतलब दो भागों में संसार बटा है। कहने का मतलब कि ये दो भागों में संसार, ये दो ज्ञानों में संसार बट गया है, या जो दो धर्मों में बट गया है। मतलब कैसे करके मान लें कि दो भागों में ये बटा हुआ है और दोनों को मौत का भय खा जा रहा है। भैया, जो कहता ईश्वर है वो भी डर रहा है कि एक दिन मौत आएगी, और जो कहता ईश्वर नहीं है उसको भी भय है कि एक दिन ये जीवन नहीं रहेगा। समझिए बात को कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कहते हैं एक कहता कि ईश्वर है, एक कहता ईश्वर नहीं है, और दोनों मौत के अधीन है, दोनों मौत को डर रहे हैं। दोनों जानते हैं कि इस शरीर का जिसमें मैं बैठ करके ये लेखन कर रहा हूँ, वक्ता बने दुनिया को चूतिया बना रहा हूँ, बेवकूफ बना रहा हूँ, एक से दूसरे को लड़ा रहा हूँ, झगड़े करा रहा हूँ, विवाद करा रहा हूँ संसार के अंदर में, वो सब जानता है कि मेरे भी शरीर का एक दिन अंत है, भय है, उसे डर है कि एक दिन उसे नहीं रहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का साचा कथन है, इसे ग्रहण कर लेना फिर शुभ होता है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरित कर ये समय अवसर दिया, जो कि अब हम मानव जीवन के लिए कितना सौभाग्यशाली है? सोचना चाहिए। तो कहा कि दोनों को जो है मौत का भय खाया जा रहा है। इस सत्य को वही कह सकता है जिसके शरीर का कभी अंत न हुआ हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि इस संसार के अंदर में सत्य वही कह सकता है, सत्य वही लिख सकता है, सत्य वही चल सकता है, सत्य वही पा सकता है जो कहा कि जिसके शरीर का अंत ना हुआ हो, जो इस संसार में आया और उसके शरीर का अंत कभी भी नहीं हुआ है, वो सच लिख सकता है। उसका लिखा है तो सच है, उसने कहा है तो सच है। और अगर संसार से जीवन त्याग हो गया है उसका, तो वो सब झूठ लिखा है, झूठ कहा है, सब झूठ ही झूठ है, कुछ सच भी नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई शरीरधारी इस संसार में है, ऐसा संभव नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज याद आ गई कि महाभारत में लिखते हैं कि भीष्म पितामह की जो मौत थी वो इच्छा मौत थी। क्या लिखा? कि वो अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागने को था। तो क्यों त्याग दिया था? अरे ना त्यागते, जो इच्छा मृत्यु हो, कितने भी बाण लगे हो उसके तो घाव पूरी ही जाएंगे, औषधि की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जो इच्छाधारी है, जो इच्छाधारी है, तो वो जब इच्छित प्राण उनके थे कि वो जब चाहे तब प्राण निकाल, तो क्यों निकाल दिए थे? नहीं निकालते, और आज तक रहते शरीरधारी वैसे ही बने रहते। क्या संभव है भैया? ये तो आप ही सोच पाएंगे। क्या ऐसा सच लिखा हुआ है? सच हो सकता है? घायल कोई भी हो जाए तो उसके प्राण कितने दिन में निकलते हो ये तो हम नहीं कह पाएंगे। आप लोग भी इसके विषय में निर्णय कर लीजिए कि घाव लगते ही तो कोई मर नहीं जाता है, और फिर इतने घाव लगे थे कि नहीं लगे थी, ये मतलब कौन देखा था? कौन देखा था? भीष्म पितामह थे कि नहीं थे, कौन देखा था? गंगा जी ने शादी
उनके पिता से किया था। गंगा जी ने शादी किया था उनके पिता से। गंगा जी गंगा जी क्या बताऊं मैं, हम भी तो कई बार नहाने गए लेकिन हमारे ऊपर तो कभी नहीं मुक्त हुई। क्या बताऊं, अरे हमने तो उनको ओढ़ छोड़ कहीं साड़ी भी नहीं उनकी देखी, और विवाह कर लिया शांतन के साथ में गंगा जी ने। 8 पुत्र भी उपजा दिए। जय गंगा महारानी, जय गंगा महारानी। यही सबको तुमका माता जी कहा है? माता जी का अर्थ यही होता है, गंगा माता का अर्थ यही होता है, गंगा मैया का अर्थ यही होता है, जो भीष्म पितामह जैसे बलशाली को उत्पन्न किया। तभी से माता हुई कि इसके पहले भी माता थी। घर पहले भी माता थी तो भीष्म पितामह के बाप जो शांतन थे उनकी भी वो माता थी, गंगा माता, गंगा मैया। फिर तो शांतन की भी वो पत्नी जो बनाया, पत्नी बनाया तो माँ को ही पत्नी बना लिया है। लिखने वाले कुछ भी लिख सकते हैं, बताने वाले कुछ भी बता सकते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो जानते हैं कि कौन ढूंढ पाएगा, कौन खोज पाएगा, कौन कह पाएगा। नहीं, अरे तुमसे अधिक है ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य को कहने वाला, और इस सत्य को सभी के लिए समझना बहुत जरूरी होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ऐसा शब्द गलती हो गई। कहते हैं संसार के प्राणी सुखमय रहे। संसार के आदमी, संसार का मतलब है सारे देश, सारा मानव समूह। धर्म जाति संप्रदाय से अर्थ नहीं रह गया। और श्री पीर पैगंबर जी ने ऐसा कहा है कि संसार में प्राणी सुखमय रहे, परंतु पंडित, ज्ञानी, महात्मा, संत, कवि, लेखक तथा नेताओं के मारे कोई सुख से रहने नहीं पा रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन कह रहे हैं कि यहाँ जो पंडित ब्राह्मण है और जो ज्ञानी जन ज्ञान को जताने वाले हैं, जो महात्मा है, जो अपने को महात्मा मानते हैं, महाआत्मा मतलब महान आत्मा, और संत जो शांत हो चुके हैं, कभी जो खोज लाते हैं, कहते हैं कभी जाए रवि के पार तक, वहां चले जाते हैं कभी, और वहां से खोज के लाते हैं और फिर उसका लेखन करते हैं। और जो ये नेतागण है दुनिया में, नेताओं को भी ओम श्री पीर पैगंबर जी ने चलते हालत में कह दिया है कि ये जितने नेता हैं ये सब किसी को सुख से रहने नहीं देते हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जो बनाए सो करते हैं, कसमें खाते बार बार, और झूठ नहीं छोड़ते कभी एक बार। क्या जनता के सामने कसमें खाते हैं बार बार, हर बार कसमें खाते हैं, और एक बार भी सच नहीं बोलते हैं, एक बार भी झूठ नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इसीलिए संसार में किसी को सुख नहीं मिलता है, और विवाद ही विवाद बखेड़ा बना रहता है। लड़ाई झगड़ा गन तोप मशीनें सब चला करती हैं। यही है कारण, इन्हीं की सब देन है, ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। और ना वो खुद ही सुखी हैं, ना किसी को सुख में रहने देते हैं, ना किसी को खुशी पहुंचाते हैं, और ना खुद ही वो सुखी रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। झूठ में सबको भरमाया है, सबने सब झूठ में बौराया हुआ है। यहाँ एक आदमी, जैसे ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि यहाँ जैसे एक आदमी खेती खरीदता है, उसी का जो दूसरा उसका लड़का होता है वो बेच लेता है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने क्या कहा है कि एक खेती खरीदता है तो उसका लड़का दूसरा बांट लेता है, और अगर 2 लड़के हुए 3 लड़के हुए तो उस खेती के बंटवारा हो जाते हैं।
ठीक इसी प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, यही लेखा जोखा ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में, नेताओं में हर जगह है। एक के हाथ में सत्ता चली जाती है तो वो सत्ताधारी बन जाता है, और जब वो सत्ताधारी बन जाता है तो वो किसी को न देखकर केवल अपने को देख लेता है, दूसरे किसी से मतलब ही नहीं रहता है। एक बाप ने खेती खरीदा, एक बाप ने मतलब संसार को सजाया और दूसरे ने उसको बेच खाया। क्या कहा जाएगा, बेच खाया, या और आपस में बंटवारा कर ले, भैया 10-10 बिस्वा ले ले, 4 हुए तो 5-5 बिस्वा हो जाएगा हमारा तुम्हारा, और अगर 20 है तो 1-1 बिस्वा हो जाएगा। इस तरह से बंटवारा कर लेते, खेती की ऐसी की तैसी हो गई, झगड़ा विवाद तो बना रहेगा, संसार में सुखी कौन रहेगा। ऐसा कथन है ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन है, जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन सत्य को समझें कि ओम श्री पीर पैगंबर जी आखिर कौन हो सकते हैं जो कि इतना बड़ा सत्य, इतना बड़ा सत्य, इतना बड़ा, कितना बड़ा, जितना बड़ा संसार सत्य कहने में सक्षम है। तो आप सब लोग जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन करते हुए और उनके नाम का जप करते हुए मनन करिए, तो आपको भी सुख शांति मिलेगी, आपके कष्टों को निवारण भी वो कर पाते हैं, ऐसा संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन है, महान कृपा है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।